दोस्तों, बिहार में बम्पर भर्ती का दौर चल रहा है। आज सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में भर्तियों का बौछार हो गया है। तो चलिए देख लीजिए सभी भर्ती के बारे में, कौन कौन सी भर्ती को लेकर क्या कुछ निर्णय हुआ है, कितने क्या पोस्ट है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को डिटेल्स जानकारी यहाँ से देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, पटना में दिनांक 27 सितंबर 2022 आज ही मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। तो सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस बैठक में देखिएगा तो मैक्सिमम निर्णय यहाँ पर भर्ती को लेकर ही लिया गया है। और दोस्तों, हम आप लोगों को जो भी जानकारी होता है सबसे पहले और ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। तो देर किस बात की, आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, इतनी अच्छी आप लोगों को जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित निर्णय लिए गए और यहाँ पर सभी को स्वीकृति दिया गया है। तो पहले नंबर में देखिएगा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। तो यहाँ पर जो है बिहार वक्फ न्यायाधिकरण पटना हेतु एक चालक के पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में, तो यहाँ पर एक ड्राइवर का पोस्ट क्रिएट किया गया है। अब आप यहाँ पर देखे होंगे एक का यहाँ पर, तो ऐसा बिल्कुल निराश नहीं होना है, आगे हजारों में भी है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा कला एवं संस्कृति विभाग से संबंधित है, तो कुल यहाँ पर 27 पदों के सृजन की स्वीकृति दिया गया है। और ये देखिएगा तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप की स्थापना तथा उनके सुचारू रूप से संचालन हेतु। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो बिहार में जेल वार्डन की बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है। इसी को लेकर यहाँ पर देखिएगा पोस्ट क्रिएट किया गया। इससे पहले भी विभिन्न कारा यानी जेल में पोस्ट क्रिएट किया गया और सभी को जोड़ करके एक साथ सीएसबीसी के माध्यम से जेल वार्डन की बम्पर पदों पर भर्ती दी जाएगी। ये कितने पदों पर भर्ती होगी दोस्त? लगभग 1500 पदों पर सीएसबीसी के माध्यम से भर्ती बहुत जल्द इसी साल आप लोगों को देखने को मिलेगा। पिछली बार 2015 में भर्ती आई थी, 2015 से ये भर्ती नहीं आई है। तो गृह विभाग यहाँ पर कारा देखिएगा यानी जेल से संबंधित मंडल कारा अरवल एवं उप कारा पालीगंज के विभिन्न कोटि के क्रमशः 102 पद और 98। तो अरवल के लिए 102 है और पालीगंज के लिए 98। इसमें से मैक्सिमम पोस्ट जो है जेल वार्डन कक्षपाल का है, स्वीकृति दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बिहार के जलाशयों में समग्र मात्स्यिकी विकास हेतु बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 की स्वीकृति के संबंध में दोस्तों फिशरीज की भर्ती आप सभी को पता होगा कि 2022 में दिया गया है। तो फिर से यहाँ पर आप लोगों को मात्स्यिकी विभाग से संबंधित आप लोगों को मछली पालन से संबंधित भर्ती देखने को मिलेगा। जिसके पास फिशरीज से संबंधित डिग्री है इस फॉर्म को भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से, तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में यहाँ पर 43,93,85,000 राशि स्वीकृति दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना का भी स्वीकृति दिया गया है। अब यहाँ पर अगला देखिए यहाँ पर भर्ती संबंधित, तो फिर से यहाँ पर है बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018। आप सभी आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती की इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बिहार एसएससी के माध्यम से ये भर्ती आई थी और वैकेंसी रद्द हो गया था। तो तभी से आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब बिहार एसएससी के माध्यम से ये भर्ती दी जाती है। एग्जाम के आधार पर इसका सिलेक्शन होता है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर, आईटीआई कॉलेज में टीचर की भर्ती। तो प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 में संशोधन के फलस्वरूप बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग संशोधन नियमावली 2022 गठन के संबंध में दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा था कि भर्ती को लेकर डिले हो रहा था और यहाँ पर प्रक्रिया में बदलाव करना था। तो इस कारण से नया नियमावली स्वीकृति दे दिया गया। अब आप लोगों को 1-2 महीने में आईटीआई इंस्ट्रक्टर का भर्ती देखने को मिल जाएगा। अब आपको बहुत अधिक इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अगला देखिए यहाँ पर संसदीय कार्य विभाग, तो बिहार विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ता पेंशन यहाँ पर संशोधन किया गया इन सभी चीज़ों को। बाकी अगला देखिएगा यहाँ पर और भी भर्ती को लेकर है, सभी देखिए पूरा। इसके बाद है संसदीय कार्य विभाग, तो बिहार विधान परिषद में कार्यकारी सचिव के पद पर यहाँ पर देखिए 1 वर्ष का नियोजन अवधि विस्तार किया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में है। इसके बाद अगला है बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी का दिनांक 1 जनवरी 2016 से वेतन पुनरीक्षण के संबंध में, तो वेतन यहाँ पर बढ़ाया गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो गया। राज्य के सरकारी पारा मेडिकल पारा डेंटल नर्सिंग शिक्षण संस्थानों में यहाँ पर देखिएगा कोर्स से संबंधित यहाँ पर इंटर्नशिप का छात्रवृत्ति का स्वीकृति दिया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में है। इसके बाद यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थान में संचालित डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण प्रोग्राम के पाठ्यक्रमों के लिए यहाँ पर राशि स्वीकृति दी गई है 70 लाख रुपये की। इसके बाद अगला यहाँ पर देखिएगा नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है, तो यहाँ पर
ये सब चीज़ों का यहाँ पर दिया गया। आप सभी को पता होगा कि नगर निगम का चुनाव होना है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर निर्णय लिया गया है। अगला यहाँ पर देखिएगा लैब वेबकास्टिंग होगा ईवीएम का, इस सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर एजेंसी स्वीकृत किया गया है। अगला यहाँ पर है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो ये दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी भर्ती है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित दोस्तों 2700 पदों पर राजस्व कर्मचारी की परमानेंट भर्ती भी आ रही है। ये जो भर्ती होगी बिहार एसएससी के माध्यम से एग्जाम के आधार पर 2 एग्जाम आपको देना पड़ेगा, पीटी मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, टाइपिंग ये सब चीज़ कुछ भी नहीं है, बस एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। यहाँ पर देखिएगा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना मद से 363 करोड़। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार में क्या हो रहा है कि विशेष सर्वेक्षण यानी जितनी भी जमीन है सभी का सर्वेक्षण हो रहा है, सभी का डेटा कंप्यूटराइज सब कुछ किया जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिएगा संविदा आधारित 7595 पदों पर भर्ती होगी। अभी आप सभी को पता होगा कि अमीन का 1 सप्ताह पहले भर्ती आया था, लेकिन उस विज्ञापन को कैंसिल किया गया। कैंसिल करने का बड़ा कारण यही है दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ कि 7595 पदों पर भर्ती होगा। तो ये भर्ती भी 10 दिनों में आ जाएगी और इसका क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगा इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का 259 पोस्ट है, विशेष सर्वेक्षण कानून गो का 518 है, विशेष सर्वेक्षण अमीन का 6300 पोस्ट हो गया। अमीन का जो पोस्ट था दोस्तों 1900 ही पोस्ट था, ये बढ़ करके 6300 हो गया। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है इन सभी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं। विशेष सर्वेक्षण लिपिक का देखिएगा 518। लिपिक के लिए कुछ क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, इसमें ग्रेजुएट जो भी है सभी ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर निर्वाचन आयोग विभाग से संबंधित है। इस तरह से दोस्तों आप भर्ती के बारे में देख लिए। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी भर्ती आने वाली। ये तो हो गया कि जो नया सीट क्रिएट किया गई है, जो सीट पहले से क्रिएट है, चाहे से बिहार एसएससी के माध्यम से बात करें तो बिहार एसएससी ग्रुप डी की आप लोगों को 1 से 1.5 महीने में अब बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 40,000 पदों पर भर्ती आएगी। बिहार में जितने भी सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग से संबंधित ग्रुप डी पियून का जो भी पोस्ट है सभी को एक साथ जोड़ करके बिहार एसएससी के माध्यम से 40,000 पदों पर 1 से 1.5 महीने में भर्ती देखने को मिलेगा। ये एग्जाम के आधार पर होगा। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा और एग्जाम का सिलेबस भी 10th आधार पर ही 100 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जो 1-1.5 महीने में भर्ती आ रही है बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल की। सेकेंड इंटर लेवल में सबसे खास बात यह है दोस्तों कि पंचायत सचिव का फिर से पोस्ट जुड़ गया है। लगभग 12,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। सेकेंड इंटर लेवल की फिर से भर्ती आ रही है जिसमें 2700 पोस्ट राजस्व कर्मचारी का ही है। सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से जो 4500 सिलेक्टेड कैंडिडेट था उस समय जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया तो उसी समय कहा गया कि 2700 और परमानेंट राजस्व कर्मचारी की भर्ती करेंगे। ये सब भर्ती एग्जाम के आधार पर होगा, सैलरी भी इसमें परमानेंट सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। तो बिहार में बहुत सारी भर्ती आ रही है, आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो जोरों शोरों से आप सभी तैयारी कीजिए। और यहाँ पर अमीन से रिलेटेड जो 6300 पोस्ट की भर्ती है इसका क्या क्वालिफिकेशन रहेगा इसके बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों अमीन से संबंधित ये है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि 1944 पोस्ट पर विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन इसे रद्द करके अब 6300 पदों पर अमीन की भर्ती आ रही है, इसलिए इसे कैंसिल किया गया। 1 सप्ताह पहले ही निकाला गया था। तो यहाँ पर जो चीज़ें दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण अमीन का देखिएगा तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जो सिविल वाले छात्र हैं, अब देखिएगा जो भी बिहार से किए हुए हैं, बिहार में क्या होता है कि 40% सीट सिर्फ बिहार वालों के लिए रिजर्व रहता है। तो अच्छा खासा कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। 31,000 सैलरी मिलेगा, प्रत्येक महीने 4,000 रुपये लैपटॉप के लिए भी दिया जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन की प्रक्रिया जो है 10वीं और सिविल इंजीनियरिंग में यानी डिप्लोमा में मार्क्स के आधार पर बनेगा। फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज का कंडीशन 18 साल है, मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, बीसी के लिए 40 साल, SC/ST के लिए 42 साल। चयन प्रक्रिया तो मैट्रिक और डिप्लोमा में मार्क्स के आधार पर। मैट्रिक का जो वेटेज है 10%, यानी जो भी आपका मैट्रिक में मार्क्स है उससे 10 से गुना कर दीजिए। डिप्लोमा का 90% का वेटेज है। तो इन दोनों में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। तो आज दोस्तों सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से कैबिनेट में क्या कुछ निर्णय लिया गया यहाँ से आप देख लिए। और क्लर्क वाला जो पोस्ट देखिएगा, क्लर्क वाले पोस्ट में कुछ खास क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है, इसमें ग्रेजुएट मांगा जाता है। तो ये भी भर्ती आप लोगों को 10 दिनों में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सीट कैंसिल किया गया था, इस कारण से विज्ञापन वेबसाइट से हटा दिया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा 226 पदों का 1 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था। विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए स्नातक है, 25,000 सैलरी हर महीने दिया जाएगा। उम्र की बात करें तो 21 साल, जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, BC में 40 साल, SC/ST में 42 साल। चयन प्रक्रिया तो मैट्रिक, इंटर और स्नातक और स्नाकोत्तर यानी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, PG में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। मैट्रिक के लिए 10 अंक है,
इंटर के लिए 15 अंक है, ग्रेजुएशन के लिए 70 अंक है और पीजी के लिए 5 अंक है। इस अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। बाकी परमानेंट भर्ती के बारे में आप सभी को बताई हैं कि बिहार एसएससी ग्रुप डी की 40,000 पदों पर भर्ती आ रही है। सिविल कोड के बारे में भी आप लोगों को सबसे पहले जानकारी आज से 2 महीने पहले दिए थे, तो आप सभी देख रहे हैं कि सिविल कोड की भी भर्ती आ गई है, फॉर्म भरा रहा है, आप सभी भरिए। बिहार एसएससी का 40,000 पदों पर भर्ती का इंतजार आपको अगले 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 2 महीने का समय लगेगा, इसी साल के लास्ट तक ये भर्ती आएगी। बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल की भी 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है, इसका भी इंतजार आपको 1 से 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। और भी दोस्तों बहुत सारी भर्ती आ रही है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, ये भी खत्म हो गया। बिहार एसएससी के माध्यम से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की भर्ती भी आएगी और इसका देखिएगा अधियाचना तो बहुत पहले बिहार एसएससी के पास भेजा जा चुका है, तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी तैयारी करते रहिए और हम आप लोग को इसी तरह ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं। देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।